MANDFX रोम का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है हमारे पोको F1 के लिए, जहां पे आपको काफ़ी कमाल के इंटरेस्टिंग कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं इसकी ओर से। और यहां पे आपको बहुत एडवांस फीचर्स भी देखने को मिलता है, जहां पे आप विदाउट ड्यूल स्टेटस बार के भी जो अपना स्पीड मीटर एक्टिव कर सकते हो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी है जो आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। तो अगर आप इस रोम को ट्राई करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो वीडियो को फुल एंड तक जरूर वॉच करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट पैकेज डिटेल्स देने वाला हूँ इस रोम के रिगार्डिंग कि आपको क्या कुछ मिल जाता है इस पोको F1 के फोन के ऊपर। हेलो एवरीवन, आई एम MK एंड यू आर वाचिंग टेक ऑफिस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MANDFX रोम के बारे में, जिसका बिल्ड नंबर आपको 20.5.22 देखने को मिल जाता है, जो कि HN की तरफ से जो पोर्ट किया गया है। जहां पे आपको 1 मंथ ओल्ड का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, जो कि 2024-1 का है। और वहीं पे आपको जो प्रीप माइनस का कर्नेल देखने को मिल जाता है। 6GB वाला वर्जन है, एंड्रॉइड 10 को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे आपको किक बॉल तो देखने को मिलता ही मिलता है, साथ साथ एडवांस एक और एक्स्ट्रा की आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, और इसे आप कस्टमाइज भी है जो कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डबल टैप पे जो इनेबल किया है स्क्रीनशॉट आप मोर कस्टम कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइमिंग के साथ साथ मैंने जो यहाँ पे स्पीड मीटर को भी जो लगा रखा है, और साथ साथ यहाँ पे आपको 5G प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंज आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करें इसके L1 के सपोर्ट की, तो आपको फुल्ली सपोर्ट मिलता है। तो आप अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह जो यूज करते हो तो आप कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये प्री रूटेड आपको मिलता है, तो यहाँ पे नेट सेफ्टी वगैरह आपका जब पास मिलेगा तो इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। बस आपको जो ट्रिपल लाइन पे आके अपने मैजिक हाइड के ऑप्शन को इनेबल कर देना है, अगर ये डिसेबल रहता है तो। वहीं पे अगर हम प्ले स्टोर की ओर बढ़ते हैं, तो आपको प्ले स्टोर की ओर देखने को मिल जाता है इसका डिटेल्स जो कि सर्टिफाई का है। तो बस हमें ट्रिपल लाइन पे आना है और इसके सेटिंग की ओर इन करना है, जहाँ पे आप देखोगे कि डिवाइस सर्टिफाइड है। ये आपको जो देखने को मिल जाता है सर्टिफाइड, बट स्टार्टिंग में नॉट सर्टिफाइड लिखा हुआ रहेगा। तो आपको एक बार है जो नेट सेफ्टी चेक करने के बाद डेटा को क्लीन कर लेना है, उसका बाद जो आपका प्ले स्टोर परफेक्ट वर्किंग हो जाता है। वहीं पे आपको जो देखने को मिलता है म्यूजिक प्लेयर, जहाँ पे आप बैकग्राउंड यूट्यूब का है जो वीडियो वॉच कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब का लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो ये अच्छा प्लस पॉइंट मिलता है। इसका जो आपको थीम मैनेजर मिलता है ये चाइना का है, लेकिन प्लस पॉइंट आपको ये देखने को मिल जाता है कि चाइना के थीम स्टोर पे बहुत सारे चाइनीज थीम अवेलेबल है जो कि MIUI 12 को सपोर्ट करते हैं, जिनमें से मैं एक थीम अभी फिलहाल करंटली यूज कर रहा हूँ और दूसरा मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो आप कोई सा भी थीम यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, काफ़ी ब्यूटीफुल सा चेंज आपको देखने को मिलता है थीम की ओर से। तो अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दे सकता हूँ चाइनीज थीम के ऊपर। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा आपको चेंज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्कैनर का ऑप्शन भी दिखाई देता है, और बाकी तो ऑप्शन यहाँ पे जितने भी है परफेक्ट वर्किंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ड्यूल स्पीड मीटर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक ऑफिशियली आपको मिलता है MIUI की ओर से, और दूसरा आप यहाँ पे अपने MANDFX के रोम की वजह से एक्टिवेट कर पाओगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है काफ़ी इंटरेस्टिंग से लुक्स वाइज, जो कि थीम अप्लाई करने के बाद बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे कैमरा परफेक्ट वर्किंग है, कोई भी फीचर्स यहाँ पे मिसिंग नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट लगा, क्योंकि इसके पहले का जो अपडेट आया था उसमें कैमरा का प्रॉब्लम आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने रिव्यू को कैंसिल कर दिया था। बट यहाँ पे आपको जो सब कुछ वर्किंग देखने को मिल जाता है कैमरे के अंदर, और साथ साथ आप यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हो अपने कैमरे को, जहाँ पे आप नीचे से ऊपर की ओर ड्रॉ कर पाओगे या फिर मोर टैप्स यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। तो एडवांस फीचर्स हमें देखने को मिल जाता है हमारे कैमरे के अंदर, जो कि पहले वाले रोम्स में हमें नजर नहीं आ रहा था। बाकी जितने भी फीचर्स है वो मैंने आपको पहले ही जो बता दिया है कि किस तरीके से काम करता है और क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके जो वॉइस का ऑप्शन का, जो कि हमें पहले क्रैश देखने को मिलता था, तो वो आप देख पाओगे वीडियो के अंदर हम आते हैं तो आपको मिसिंग देखने को मिलता है। तो फीचर जो बगी था उसे हटा दिया गया है, तो भी आपका होगा कि एक प्लस पॉइंट ही दिखाई देता है। वहीं पे AnTuTu की बात करें तो हर बार की तरह MANDFX रोम में आपको काफ़ी बूस्टेड परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जो कि 360097 का है, जो कि रैम मैनेजमेंट के लिए काफ़ी पॉपुलर रोम है जब से ये आ रहा है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है एज कम्पेयर टू अदर रोम्स। वहीं पर हम आते हैं इसके डिस्प्ले के अंदर, आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कंट्रोल सेंटर, जहाँ पे कोई भी ड्यूल स्टेटस बार का फीचर देखने को नहीं मिलता है। वही सारे आपको कॉमन वाले ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट देखने को मिलता है और रीडिंग मोड देखने को मिलता है। यहीं पे नीचे की ओर आते हैं तो आपको मिलता है लॉक स्क्रीन एंड फॉर्मेट, जहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मेट को है चेंज कर सकते हो अपने मर्जी के अनुसार, और वहाँ पे कुछ इन्फो वगैरह भी जो रख सकते हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी थीम अप्लाई है, जिसकी वजह से आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। बट अगर मैं इसे बाय डिफॉल्ट थीम पे लेके जाता हूँ तो आपको वहाँ पे लॉक स्क्रीन पे अनदर ऑप्शन देखने को
मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपने अनुसार कोई भी टेक्स्ट वगैरह है जो सेट कर सकते हो, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है जो कि अभी तक है जो फिक्स नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पे क्लॉक फॉर्मेट पे आते हो तो यहाँ पे कुछ वर्ड के लिमिटेशन मिलते हैं, इससे एक्स्ट्रा ज़्यादा आप टाइप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम इंप्रूव्ड हो जाएगा, बट अभी के लिए फिलहाल आपको लिमिटेशन देखने को मिल जाता है। होम स्क्रीन में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता है, सब कुछ पहले जैसा ही है। वहीं पे आई कराते हैं यहाँ पे, तो एक चीज़ मिसिंग मिली है, वो है हमारा फेस अनलॉक। जी हाँ, तो अगर कुछ टाइम बाद इसका पैच अवेलेबल होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंटेन कर दूंगा और ये भी बता दूंगा आपको कि किस तरीके से उस पैच को यूज करना है। तो आप डाउनलोड करने से पहले, यूज करने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना कि कोई भी अपडेट आया है या फिर नहीं। अगर आप अभी तक वीडियो वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन फ्यूचर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो दूं आपको जो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे जो वॉच करके बेनिफिट ले पाओ। वहीं पे एडिशनल की सेटिंग के अंदर वही सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। फुल स्क्रीन डिस्प्ले में आपको हाइड करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन गूगल का जो गूगल का असिस्टेंट है वो आपको यहाँ पे इनेबल देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उसके लिए एक एप्लीकेशन यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है, जिसकी हेल्प लेके आप असिस्टेंट को यूज कर सकते हो। तो ये भी आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। वहीं पे आई और इन करते हैं तो आपको स्क्रीन ऑन टाइम में स्पेशल फीचर्स वगैरह सब कुछ सेम देखने को मिलता है। वहीं पे लैंग्वेज सपोर्ट की मैंने एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दिया आपको टेलीग्राम पे, जहाँ पे आप देख पाओगे कि किन किन लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। वहीं पे हम आते हैं अपने डायलर की ओर और ट्रिपल लाइन पे क्लिक करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा ब्लॉग, परचेज डेटा और टॉप अप। यहीं पे अगर हम सेटिंग को इन कर देते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है फॉरवर्ड का, इनकमिंग का, और यहाँ पे रीड इनकमिंग इन्फो और एडवांस ऑप्शन वगैरह दिखाई देते हैं, जहाँ पे आपको छोटे मोटे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है जो कि आप अपने मर्जी के अनुसार कर सकते हो। अब आते हैं इसके एक्स्ट्रा एडवांस कस्टमाइजेशन के ऊपर, जो कि हमारे MANDFX रोम में प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे आप नेटवर्क टाइप पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कि 6G, 6G+, 5G, 4G, LTE, स्मॉल में और लार्ज में। वहाँ पे जो ल्यूनर कैलेंडर साइड और यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट वगैरह आपको देखने को मिलता है, LCD डिस्प्ले, टाइम स्टाइल्स और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलता है। ये रहा हमारा स्टेटस बार स्पीड मीटर, जहाँ पे आप अप डाउन या फिर दोनों को एक साथ कर सकते हो। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर रखा है, जो कि आपको यहाँ पे इनेबल देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को डाउन करता हूँ तो आपको ऑफिशियल वाला स्पीड मीटर देखने को मिलता है और ये इस रोम की तरफ से इनेबल किया गया है। तो आप इसके अनुसार कोई सा भी एक स्पीड मीटर एक्टिव कर सकते हो, सिंगल अगर आपको रखना है तो। वहीं पे नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉमन यूज के ऊपर, तो आपको सिस्टम आइकन हाइड करने का ऑप्शन मिलता है, ड्रॉप का, पुल का, और यहाँ पे जो डबल रो सिंगल डिस्प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप अपने सिम को कुछ इस टाइप से ड्यूल सिम टाइप है जो चेंज कर सकते हो। वहीं पे यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया है बैटरी का परसेंटेज, बैटरी बार, जिसकी वजह से मुझे स्पीड मीटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज भी हाइड कर सकते हो, ताकि आपको जो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाए, स्पीड मीटर वगैरह, क्योंकि बैटरी तो आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो, एवरी टाइम आपको बैटरी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक काफी अच्छा ऑप्शन मिलता है, जिसके वजह से आप ड्यूल स्टेटस बार का थोड़ा बहुत बेनिफिट है जो ले पाओगे। वहीं पे जेस्चर्स पे आपको मिलता है डबल टैप का ऑप्शन, लॉन्ग प्रेस का, नेटिव का, टास्क वगैरह का, जो कि मैंने यहाँ पे जो इनेबल कर रखा है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे देखने को मिलता है असिस्टेंट वगैरह और कीज कस्टमाइजेशन, जो कि आप यहाँ पे इसका है जो कस्टमाइजेशन कर सकते हो। वहीं पे एक्शन की ओर आते हैं तो आपको ब्राइटनेस कंट्रोलर, डबल टैप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके से मैंने लॉक स्क्रीन सेट कर रखा है और लॉन्ग प्रेस पे जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है क्लीन मेमोरी वगैरह। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आप अपने मर्जी के अनुसार यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो आई होप सो गाइज कि मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दिया है इस रोम से रिगार्डिंग। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और डाउनलोड करने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर ले कि वहाँ पे कुछ चीज़ें अपडेट की गई है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।